हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश टाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज के लेक्चर में हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर कितनी भी लंबी कैलकुलेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट एक ऐसा मेथड है, ठीक है ना, जिससे हम क्या है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके ऑप्शन से हम ये पता कर सकते हैं डायरेक्ट कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वही हम सीखेंगे। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अपना ये जो चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके देख लेना कि जो नंबर सिस्टम अपना चैप्टर है इसके अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ाया और सेकंड वीडियो में मैंने क्या है कि डिजिट फाइंड आउट करना सिखाया आपको कि हम डिजिट को यानी अंकों को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो जिन दोस्तों ने नंबर सिस्टम के ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो वो प्लीज़ ये वीडियो को देख लें, ताकि क्या है कि आगे आपके जो भी वीडियोस देखो आप नंबर सिस्टम के, ठीक है ना, तो वो सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे क्लियर होते रहें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो यूनिट डिजिट, ठीक है ना, तो देखो हम यूनिट डिजिट को जो कॉन्सेप्ट है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कि साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि साइक्लिसिटी 1 के केस में, साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता, चक्रीयता का मतलब ये हो गया कि कोई डिजिट, ठीक है ना, यानी कितने नंबर के बाद में वो वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है एक साइकिल के तौर पे। ठीक है, तो यानी साइक्लिसिटी 1 यानी ऐसे कौन से डिजिट है, ठीक है ना, ऐसे कौन से नंबर है क्या है कि जो क्या है कि एक के बाद में ही, एक पावर के बाद में ही वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक के बाद ही। तो देखो वो कौन कौन से नंबर है, जैसे 0, 1, 5 और 6। तो क्या है कि ये ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। अगर इनकी कोई सी भी पावर के लिए, ठीक है ना, जैसे मान लो कि 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3 और 0 की पावर 4, मतलब किसी भी पावर पर ये हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हर एक पावर पे 0 रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ और आया रिपीट हो रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी, क्या नहीं, कितनी भी हम पावर करेंगे, ठीक है, एक के बाद में उसकी साइक्लिसिटी वही रहेगी जो जो नंबर था, यानी सेम डिजिट ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम चेक करते हैं, जैसे 1 की चेक करते हैं। देखो तो जब हम 1 की चेक करेंगे तो 1 के केस में भी यही रहेगा, तो यानी 1 की पावर 1 1 आएगा, 1 की पावर 2 1 आएगा, 1 की पावर 3, यानी 1 की मैक्सिमम कितनी भी पावर हो इसके लिए 1 ही रहेगा, यानी रिपीटेशन हो रहा है ना, हर एक पावर पावर कितनी भी बढ़ रही है बट रिपीटेशन हो रहा है ना, यानी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी। इसी तरह 5 की देखते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर नहीं सॉरी 5 की पावर 1 यानी 5, 5 की पावर 2 यानी 25, 5 की पावर 3 यानी 125। तो यूनिट डिजिट देखो इसका 5, इसका यूनिट डिजिट भी 5 और इसका यूनिट डिजिट भी 5। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसकी मतलब साइक्लिसिटी क्या हो गई 1, यानी हर एक पावर के बाद में कितनी भी मैक्सिमम पावर हो इसका वही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह देखो 6 की भी साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 की पावर 1 यानी 6, 6 की पावर 2 36 है ना। तो इस तरह से हम 6 की पावर कितनी भी करेंगे, ठीक है ना,
तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 0, 1, 5, 6 तो क्या है कि इनकी साइक्लिसिटी हमेशा सेम डिजिट ही रहती है, भले कोई से भी नंबर हो। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो मैं 10 लेता हूँ, 10 की पावर 10, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैंने कहा कि कोई भी नंबर जिनके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये सेम के सेम ही आते हैं, सेम डिजिट ही आते हैं। तो जैसे 0 है तो 0 का अब क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। जैसे मैं करता हूँ 125 की 139, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि यूनिट डिजिट क्या है इसका, 5 है ना। तो अगर मैं 5 ले लेता हूँ और 5 का 139 करता हूँ पावर, है ना, तो इस केस में भी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि साइक्लिसिटी इसकी 1 होती है, यानी कितनी भी पावर करते रहेंगे हमेशा क्या है कि 5 ही आएगा, है ना। एक के बाद में 5, फिर 5 पहली पावर होगी 5, दूसरी पावर फिर 5, तीसरी पावर फिर 5, यानी हर एक पावर जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, यानी ये रिपीट ही रहेगा, है ना। इसका मतलब यानी अगर आपको किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 डिजिट ये दिखते हैं और पावर कुछ भी हो, तो यानी उसका यूनिट डिजिट ये सेम ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 216 की पावर 27, ठीक है। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यानी 6 की पावर 27। और मैंने कहा कि अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 आए तो इनका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, तो यानी इसका क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये होगी साइक्लिसिटी 1। अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी 2 के लिए, यानी ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको क्या है कि 2 पावर के बाद में वो रिपीट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिसिटी 2, ठीक है। तो देखो 4 और 9 ये ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी 2 पावर के बाद में ये रिपीटेशन होना इनका स्टार्ट होता है। जैसे 4 की पावर 1 बराबर क्या होगा, 4, 4 की पावर 2 के यानी 6, फिर 4 की पावर 3 होगी, तो देखो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी फिर से 4, 4 की पावर 4 होगी, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, यानी फिर 6। तो यानी हर एक दो दो के बाद में इनका जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है 2 पावर के बाद में, यानी 1, 2 के बाद में फिर 4, ठीक है ना, फिर 3, 4 के बाद में जब फिर 5 पे जाएंगे तो फिर 4, है ना, यानी 4 की पावर 5 करेंगे तब 4, 4 की पावर जैसे 6 करेंगे तो ये 6। तो यानी हर 2 के बाद में इनकी साइक्लिसिटी यानी जो रिपीट हो रहा है डिजिट, ठीक है। तो यानी 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी 2 पावर करने के बाद में इनके जो डिजिट हैं वो सेम होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं 9 की बात करूँ तो 9 की पावर 1 बराबर क्या होगा, 9, 9 की पावर 2 यानी 1, इसी तरह 9 की पावर 3 यानी निम्न 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो फिर यूनिट डिजिट 9। इसी तरह 9 की पावर 4 यानी निम्न 81 और 81 इंटू 81 यानी फिर यूनिट डिजिट 1। तो यानी ये हर एक 2 पावर के बाद में इनका रिपीटेशन हो रहा है, यानी 1 के बाद में 3 पे रिपीटेशन हो रहा है, 3 के बाद में 5 पे रिपीटेशन होगा, फिर 7 पे रिपीट होगा, है ना। तो ये सब सेम होगा 2 पावर के बाद में, ठीक है। ये 2, 4, 6, 8, तो ये 2 पावर के बाद में इनका रिपीट हो रहा है, यानी 1, 1, 1 सब, है ना। तो ऐसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 2 है वो कौन से हैं, 4 और 9, ठीक है। तो अब आपको ये बात यहाँ से समझ में आई होगी कि अगर मैं 4 को 1 और 2, इसका मतलब अगर मैं इसको ओड मान लेता हूँ, यानी 1 को मैं ओड बोल सकता हूँ, ओड, ठीक है ना, और 2 यानी इवन। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 4 की पावर ओड है तो यानी 4 की पावर 1, इसका मतलब 4 आएगा, और अगर 4 की पावर इवन है यानी 2, तो उस केस में उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। इसी तरह आपको 9 का भी ध्यान रखना है कि अगर 9 यानी ओड, ओड यानी विषम यानी 1 हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। और इसी तरह 9 यानी इवन बोल देते हैं, इवन यानी 2, है ना,
तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि मैं बात करूं कि 144 की 193, तो अब आपको क्या है कि साइक्लिसिटी इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्या है कि यानी हमारी 4 और 9 है, इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी हर 2 नंबर के बाद में इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो रिपीट होगा, है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे इसको कि ऑड और इवन के केस में इवन, ठीक है ना। तो अगर ऑड यानी 1 होगा तो ऑड को हम बोल देंगे कि 1, ऑड जहाँ भी दिखेगा, ऑड यानी विषम यानी 1, तो 4 की पावर 1 यानी 4, इवन यानी सम यानी 2, 4 की पावर 2 यानी 4 चौके 16 यानी 6। तो अब आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को कर सकते हो कि यानी लास्ट में कितना है 4, ठीक है ना, और ये क्या है ऑड इवन, तो इसका मतलब 4 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। तो यानी बहुत ही ये कम टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ से टाइम बिल्कुल भी कंज्यूमिंग नहीं होगा ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह अगर आप 9 का एग्जांपल लेते हैं तो 1 1 9 2 1 4, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यानी 9 की पावर 214 क्या एक सम संख्या ना, और सम संख्या तो हम कहेंगे कि सम यानी 2 यानी निम्न 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट साइक्लिसिटी 4 पे चलते हैं। साइक्लिसिटी यानी ऐसे नंबर जो साइक्लिसिटी 4 रखते हैं, यानी 4 पावर के बाद में उनका रिपीटेशन होना स्टार्ट होता है, तो वो कौन से हैं 2 3 7 8, ठीक है ना। तो ये ऐसे नंबर है जिनकी 4 पावर के बाद में इनका रिपीटेशन होगा। जैसे अपन चेक कर लेते हैं 2 को एक बार, तो 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8, और 2 की पावर 4 यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 6, और अब 2 की पावर 5 जैसे ही करेंगे तब फिर वापस कितना आ जाएगा यानी 32, 32 यानी 2। तो अब देखो 4 के बाद में इसका रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है ना। तो ऐसे नंबर, ठीक है ना, जिनकी पावर क्या है कि 4 बार होने के बाद में फिर वो क्या है कि रिपीट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है यानी 4 के बाद में रिपीट होना स्टार्ट होते हैं, वो 2 3 7 8 है, ठीक है। तो अब हम एक बात, इन सभी जो हमने साइक्लिसिटी 1 2 4 देखी, अब हम इससे एक बात ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक कॉमन रूल बना सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले 0 लेता हूँ, ठीक है, तो 0 की पावर अगर कुछ भी लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है ना, 0 ले लिया, 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 0, और 0 की पावर 4 यानी 0। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि 0 की भी साइक्लिसिटी 4 मान लो, मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इसकी भी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है, क्योंकि 4 के बाद में वैसे तो ये 1 के बाद में रिपीट हो रहा है, बट मैं इस केस में ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये 4 के बाद में रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह 1 को भी बोल सकता हूँ, बट आप ये है कि 0 1 5 6, ठीक है, आप तो इसको डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना, कि इसके पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, कितनी भी पावर हो, भले इवन हो ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट ये सेम ही रहेंगे। जिस संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 अगर आपको ये डिजिट दिखते हैं तो पावर भले ही आपको पावर देखनी नहीं है, पावर भले ही ऑड हो इवन हो उससे कोई मतलब नहीं है, भले पावर कितनी भी हो, ठीक है ना, उनका यूनिट डिजिट ये सेम डिजिट ही होंगे। अब रही बात 4 9 2 3 7 8 इन नंबर्स की, है ना। तो अब इन नंबर को आप साइक्लिसिटी 4 के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हो। जैसे 2 3 7 8 को तो आपने बोल दिया कि साइक्लिसिटी 4 होती है और इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो इसको भी आप 4 के रूल में काउंट कर सकते हो। जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, फिर 4, फिर 6,
ठीक है, और अब 4 की पावर 5 यानी 4। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि 4 के बाद में ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक कॉमन रूल आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि साइक्लिसिटी यानी सभी नंबरों की साइक्लिसिटी 4 हो सकती है, ठीक है ना। तो इस केस में जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि 123 की पावर 27 है, तो इस केस में क्या है कि यानी 0 1 5 6 नंबर को छोड़कर इसके अलावा जो भी नंबर है और उनकी जो भी पावर दी होती है उस पावर को आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि बाकी जो नंबर है वो 4 के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 3 की पावर 27 है ये चार पावर होने के बाद में फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना भाई। 3 की पावर 27 कर रहा हूँ तो 3 की पावर 4 के बाद में जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा, ठीक है ना, वो 3 की पावर 8 में आएगा, है ना। तो इस तरह से यानी ये 4 की साइक्लिसिटी हो जाएगी, यानी 4 के बाद में ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। 12 इस तरह से ना। तो मैं क्या करूँगा इस केस में 4 से उसको डिवाइड कर दूंगा, जैसे 1 2 27 था ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इस पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 यानी 3, तो 3 की पावर 3, तो 3 3 9 9 3 27, तो इसका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 7। इसी तरह आप 4 का भी केस उठा सकते हो, जैसे 1 2 4, ठीक है, ठीक है, और ये 22, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आपको ये रूल ना याद आओ, ठीक है ना, कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता, हमें क्या है कि इतनी चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ती है कंपटीशन में, हमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी याद रखने पड़ते हैं, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, जीके के क्वेश्चन, तो माइंड में क्या है कि इतनी सारी चीज़ें स्टोर नहीं रहती, ठीक है। तो अगर आप क्या है कि ये कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हैं कि हम 4 की पावर ओड या इवन देखना होता है, तो इस केस में आप डायरेक्ट, मैंने कहा कि साइक्लिसिटी 4 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट पावर को 4 से भाग दे दो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 यानी 2 बचेगा, तो रिमाइंडर को आप लिख दो। तो 4 की पावर 2 यानी 4 चौके 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको, तो ये था यानी यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब क्या है कि कई बार क्वेश्चन में क्या है कि फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट भी पूछ लेते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं मैक्सिमम, क्या है कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 220, जैसे ये आ गया 17 माइनस 32 इंटू 114 की पावर 189, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको यूनिट डिजिट से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर आपको ऑप्शन में देखना है कि यूनिट डिजिट, बैंकिंग में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इस केस में हमें सॉल्व नहीं करना होता, हम क्या करते हैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं और फिर चेकआउट करते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा, हमने जो यूनिट डिजिट निकाला है वो मैच खा रहा है, ठीक है। और जिस ऑप्शन में मैच खा जाए वो अपना क्लिक कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यूनिट, डायरेक्ट यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हो, और या फिर क्या है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके इस पूरे का सॉल्यूशन आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट बताओ आप, ठीक है ना। तो देखो जैसे क्या है कि अब फैक्टोरियल क्या होता है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित, क्रम गुणित, ठीक है, यानी क्रम से गुणा करना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, तो 5 फैक्टोरियल यानी क्रम से गुणा करना, यानी 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करना, तो यानी 5 4 3 2 1। मैं कहूँ 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से, यानी क्रम से उनको गुणा में लिखना, तो फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फैक्टोरियल में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करो। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि मान लो कि 11 फैक्टोरियल, 11
फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल क्या होगा, यानी 11, 10, 9, 8, 7, यानी इस तरह से कंटिन्यू है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11 फैक्टोरियल को, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलते चलते ये 11 तक। ठीक है ना, तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल। अब अब देखो 5 फैक्टोरियल के बाद की वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यानी ये देखो 5 चौके 20, यानी 0 आ गया। अब 0 को किन्हीं भी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी भी से करो, हमेशा वो 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 के बाद में जितने भी फैक्टोरियल होंगे, है ना, उनके यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। तो इनको सबको मेंशन करना नहीं, क्यों, क्योंकि इनका तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, अगर अब यूनिट डिजिट 0 हो गया तो इस केस में हम 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि यानी आपका 5 फैक्टोरियल से ऊपर किसी भी फैक्टोरियल को इस तरह से मल्टीप्लाई करके पूछे कि उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, यानी 5 फैक्टोरियल से जैसे भी ऊपर कोई सा भी हो, ठीक है ना, 100, 10, 20 कितना भी हो, तो उनका सबका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। कभी कभी क्या है कि ऐड करके भी पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और डैश डैश ऐसे करते हैं, मान लो कि 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है ना, यानी 1 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक आपको क्या करने हैं, इनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि 5 फैक्टोरियल के बाद में यूनिट डिजिट कितना आता है, 0 आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 5, 6, 7 हर एक में 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो ये तो हो जाएगा आपका 0। अब इनको चेक कर लो, यानी 1 का 1, 2 का यानी 2 × 1 2, 3 का 3 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, 3 × 2, है ना, क्रम गुणित है ना, 6 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, यानी 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो अपन को क्या निकालना, 6 × 4 = 10 यानी 0, 2 और 1 3, तो कितना आ गया, यूनिट डिजिट 3। ठीक है, इस तरह से आजकल क्वेश्चन फैक्टोरियल पे भी पूछे जाने लगे हैं। तो क्या है कि अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको क्या है कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि भाज्यता के नियम, यानी 0, 1, 2 के, 4 के, 8 के, 9 के, 10, है ना, तो इनके 11 के, ठीक है ना, तो इनके डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।